मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई है और जो मैंने अपनी वीडियो में कहा था, जो मैंने कल अपलोड की थी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, देखिए उसमें कितना बढ़िया प्रॉफिट्स आज भी हमें देखने को मिला। और जिनकी पोजीशन मैंने, जो मुझे फॉलो करते हैं और जिनसे मेरी बात होती है, मैंने यहाँ से जब निफ्टी ने ये क्लोजिंग दिखाई थी, मैंने यहाँ पर 14,300 की पुट बाय कर मैंने कहा था कि आप लॉन्ग में चलिए। और देखिए वहाँ से तकरीबन 600 पॉइंट्स की जर्नी हमें मिल चुकी है। ऐसे ही हमें तकरीबन 600 पॉइंट की जर्नी मैंने शॉर्ट करवा के पहले ट्रेड करवाया था, और जब यहाँ से ये हमें जंप देखने को मिला और यहाँ पर मैंने बाइंग करवाई थी, और देखिए 600 पॉइंट्स की एक जर्नी हमें मिल चुकी है। और कल के सेशन में भी मैंने आपसे 14,600 की पुट बाय करके लॉन्ग करने के लिए बोला था, और उनके लिए भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड अभी तक का क्लोज हुआ है। अब यहाँ से हमें कल के लिए क्या करना है, देखिए जिनको ये प्रॉफिट, जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट मतलब पोजीशन बनाई थी, उनको तो एक बार मैं कहूँगा या तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाए, अदरवाइज अपने ट्रेड को लॉक करें। लॉक कैसे किया जाता है, हमने यहाँ पुट बाय करके फ्यूचर्स बाय किया हुआ था, और नेचुरली बात है आज एक्सपायरी होगी, हमें अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना पड़ा, और उसमें हमने एक एक्स्ट्रा प्रीमियम इस वाली पुट के अंदर भी पे किया है, तो वो हमारा एडिशनल खर्चा हो गया। अगर उसको भी जोड़ लें तब भी हम एक अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। तो एक बार कल के दिन में, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो हमें एक बार अपना प्रॉफिट लेके सुबह जहां भी मार्केट खुले, नीचे खुले ऊपर खुले, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तकरीबन शाम को 7:05 पर निफ्टी ट्रेड कर रही है 14,900 पर, और क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही है जहां पे इंडियन मार्केट क्लोज हुई है। यहां के लिए जिनकी पुरानी पोजीशन है वो मैंने बता दिया कि उनको एग्जिट करना है ऊपर, लेकिन अभी हम यहाँ से शॉर्ट नहीं बनाएंगे। देखिए मेरा अपना ओपिनियन तो शॉर्ट करने का यहाँ पर है, अगर हम जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए, लेकिन ऊपर मुझे अब ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 150 पॉइंट की एक अपसाइड की मूव और दिखती है, 150 नहीं 250 पॉइंट्स के आसपास की, अगर एक या दो दिन में आ जाती है। और नीचे मुझे 14,475 के टारगेट्स तो बहुत तेज़ी से आते दिखते हैं। तो नीचे की तरफ तकरीबन 500 पॉइंट और ऊपर 250 पॉइंट्स के आसपास की एक रेंज बचती है। हम मिडिल, क्या हम कह सकते हैं, नीचे से हम 70% ऊपर की तरफ खड़े हैं। और RSI का भी हम देख लें, RSI ये बुलिश क्रॉसओवर तो है, लेकिन RSI 65-68 के आसपास है, तो इसमें गुंजाइश बनी हुई है अभी ऊपर जाने की। तो खुलते ही कोई हमने शॉर्ट की तरफ ट्रेड नहीं करना, ये उनके लिए है जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑलरेडी है बाइंग साइड पर, उनको एग्जिट करने के लिए मैं बात कर रहा हूं, लेकिन शॉर्ट नहीं करना अभी। कल की क्रेडिट पॉलिसी को देख लीजिए, और मुझे लगता है कि एक ट्रेड हमें नीचे की तरफ बहुत गहरा मिल सकता है, गहरा इन द सेंस एक बड़े फॉल वाला ट्रेड। और थोड़ा सा अगर कोई रिस्क लेके ट्रेड करना भी चाहता है तो ऊपर कहीं भी खुले, अगर 14,900 की पुट बाय करके अगर आप फ्यूचर सेल करेंगे तो लिमिटेड सा रिस्क है, लेकिन नीचे एक बड़ी गिरावट पे अच्छा पैसा बन सकता है। तो ये ट्रेड, लेकिन खुलते ही नहीं लेना, कम से कम वेट एंड वॉच करके स्ट्रेटजी स्टेबल होने दीजिएगा, मार्केट उस हिसाब से लेना होगा। बाकी बहुत बेयरिश हम तब होंगे जब निफ्टी 14,300 को ब्रेक करेगी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में मेरा एक ट्रेड ओपन था, 33,900 की पुट बाय कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर रखी थी, और वो अभी भी ओपन है। लेकिन हमें कॉल के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ, और क्लोजिंग तक अगर मान के चलें तो केवल 300 पॉइंट के आसपास का एक जो प्रीमियम का लॉस था इसके अंदर वो हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीमियम दे के बाय करी थी,
उसके बाद आज मार्केट के हिसाब से सेटल हुई है। तो जो एक प्रीमियम का 300 पॉइंट का उसको छोड़ दीजिए, बाकी इतने बड़े रनअप के ऊपर भी कोई ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि पोजीशन हमारी हेज थी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पोजीशन हेज करके चलना चाहिए। अब एक काम हमने और किया है, हमने ये जो कुल कॉल में जो प्रॉफिट आया हमें, ये हमने बुक किया और हम शिफ्ट हो गए ऊपर 35,500 की कॉल के ऊपर, यानी 200 पॉइंट ऊपर की हमने कॉल बाय की है। और क्योंकि ट्रेड नीचे हो रही है 300 के आसपास, 35,300 के आसपास का प्राइस था, उसके ऊपर की हमने 200 पॉइंट्स ऊपर की कॉल बाय की है। और 200 पॉइंट का ये रिस्क और कॉल के प्रीमियम का रिस्क, ये अब हमारा ऊपर का रिस्क और खुल गया। और लेकिन आप ये देखिए यहाँ से 2000 पॉइंट्स के आसपास की एक जर्नी जो हमने देख ली है, 2000 नहीं तो आप 1600 तो मान ही सकते हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट और हमें मिल सकता है कि अगर यहाँ से गिरावट आई तो यहाँ पर आके थम सकती है और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। प्रॉफिट यहाँ का हमने लॉक करके लेके ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को फेस करके ऊपर तो ट्रेड कर रही है, लेकिन जब इतनी बड़ी एक अपसाइड की मूव आ जाती है, आप देखिए ये मैं कई बार पहले भी दिखा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर एक बार ये मूव आई, यहाँ से 17,500 से जो मूव चली वो ऊपर तक 21,700 के आसपास, यानी 4,000 to 5,000 पॉइंट्स की एक अपसाइड की मूव, उसके बाद एक करेक्शन, और फिर ये इसी वेव्स की तरीके से ही ऊपर नीचे चढ़ के हमने ऊपर तक की जर्नी शुरू की। और 25,000 से एक बार जो गिरावट आई थी, एक बार फिर से हम 20,000 के आसपास। तो आप ये मान के चलिए जिस हिसाब से हमने ये जर्नी शुरू की है, हम ऐसी एक तकरीबन 3,000 to 4,000 पॉइंट्स की करेक्शन भी दिखा सकते हैं। तो उसी करेक्शन की पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किए हैं। तो मेरी पोजीशन तो जैसे मैंने बताई हुई है, सबसे ज़्यादा रिकमेंड की हुई है, जो मेरे को फॉलो करते हैं वो आज भी इस ट्रेड के साथ हैं। बाकी अगर एक गिरावट देखने को मिली तो ये हम पहले ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ तक संभल सकते हैं। तो उसी के वेट के साथ से, और कल क्रेडिट पॉलिसी भी है, पोजीशन हैजिंग होगी तो कोई तकलीफ होती भी नहीं है। तो ट्रेड अभी तो मेरा शॉर्ट साइड पर है, लेकिन पुट बाय करके। बाकी क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर है तो मैं और किसी को तो ये नहीं कहूँगा कि आप शॉर्ट साइड पर पोजीशन लीजिए, लेकिन उनके लिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहेगी। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इतने हाई के ऊपर जाके बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जाए, क्योंकि करेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। अब बात करते हैं रिलायंस को। रिलायंस ने देखी यहाँ आके फिर थकावट दिखाई और ऊपर गया, और कल की क्लोजिंग के आसपास ही हमें क्लोजिंग मिली है। 1850 को पुट बाय करके जिनको मैंने लॉन्ग करवाया हुआ है वो तो यहाँ से अपना प्रॉफिट लेके निकले, लेकिन जिनको ऊपर से मैंने पुट बाय करके लॉन्ग करवाया था उनको स्लाइटली सा लॉस आ रहा होगा। लेकिन ये रिलायंस है, इसमें अगर हमें 1980 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बड़े जंप की तैयारी होगी 2120 तक की, तो लॉन्ग में बने रहे। एचडीएफसी बैंक में आज 2 दिन से लगातार कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है, और इतनी बड़ी मूव के बाद थोड़ा सा स्टॉक थकता है, बुलिश क्रॉसओवर है, इसलिए मैं सेलिंग की तो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी मूव ऊपर की तरफ की आ चुकी है, हाँ अगर 1500 के आसपास स्टॉक आए तो आप वहाँ पे लॉन्ग कीजिएगा, और 1500 की पुट बाय करके तब आप फ्यूचर्स लॉन्ग कीजिएगा। लेकिन यहाँ शॉर्ट नहीं करना, गिरावट में हम खरीदेंगे वो भी हैजिंग के साथ, लेकिन अभी इन प्राइसेस पे शॉर्ट नहीं करेंगे और ना ही लॉन्ग करेंगे। इंडस बैंक में आज थोड़ी सी गिरावट दिखी है, और कल मेरे इसने ऊपर के टारगेट अचीव किए थे और आज उसके नीचे की ही क्लोजिंग है। कल भी क्लोजिंग नीचे की थी। जब तक 1070 के ऊपर की क्लोजिंग, या ये मान के चलिए 1100 के आसपास की क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो हम फ्रेश लॉन्ग्स नहीं करेंगे। लेकिन जिनको मैंने नीचे से बाई करवाई हुई है, क्रेडिट पॉलिसी की वजह से एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। अगर फिर नीचे की तरफ 960 के आसपास प्राइस आता है तो आप वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं पुट बाय करके। एचडीएफसी ने मैं देखिए फिर जाके आज यहीं पे थकावट हुई है और एक बुलिश हैमर तो क्रिएट हुआ है, अच्छा साइन है। कल अगर 2750 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है और आपको लगता है कि क्लोजिंग मिल जाएगी, तो उस केस में हम 2800
2840 तक के टारगेट देख सकते हैं। बाकी अगर ऊपर खुले भी और 2750 क्रॉस नहीं कर पाए तो एक रिस्की ट्रेड लेकर, लेकिन नहीं, छोड़िए आप इसको, क्योंकि रीजन बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें। हाँ, कल के दिन में हमें ऊपर ओपनिंग मिल सकती है और यहीं से एक जंप दिख सकता है, तो तकरीबन जो 100 पॉइंट्स का हो सकता है। तो आप 2750 की पुट के साथ अगर ऊपर ट्रेड होना शुरू हुआ तो आप लॉन्ग करिएगा, तब एक अच्छी मूव की तैयारी हो सकती है, शॉर्ट नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक ने नीचे से एक अच्छा जंप दिखाया 1840 के आसपास, ये बहुत देर तक ट्रेड करता रहा, तो क्योंकि कल की क्लोजिंग से ये नीचे ओपन हुआ था और नीचे ही टिका हुआ था बहुत देर तक, तो लॉन्ग की तो ट्रेड नहीं मिला होगा, लॉन्ग का ट्रेड तो नहीं मिला होगा। तो शॉर्ट अभी हमने अवॉइड करने के लिए बोला था, और देखिए इसमें से 1940 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर से इसमें लॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग पे ही नज़र रखिए, क्योंकि इसने ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दे दिया है। आप ये देखिए बुलिश क्रॉसओवर दे दिया, तो आपको ऊपर की तरफ ही ट्रेड देखने को मिलेगा। उस केस में अगर 1940 के आसपास स्टॉक क्रॉस हो जाए तो आप 1920 की भी पुट बाय करके लॉन्ग में जा सकते हैं। हो सकता है कि हम फिर से 2040 के टारगेट्स देख लें। आईसीआईसीआई बैंक ने आज एक गिरावट दिखाई जरूर थी, लेकिन फिर से पलट गया वापस, और कल की क्लोजिंग से तो ये नीचे खुला था, तो इसलिए शॉर्ट भी बनाई होगी। मैं जब कहता हूँ कि अगर नीचे खुले तो आप शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन कल के दिन में मैंने आईसीआईसीआई बैंक को ये ज़रूर कहा था कि आप 600 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो दिन में खुला नीचे था और वहाँ से और नीचे गिरा और वहाँ से एक अच्छा जंप देखने को मिला, तो लॉन्ग साइड पर जंप देखने को मिल गया होगा, प्रॉफिट भी देखने को मिला और ट्रेड भी मिला। और इसके साथ 600 की तरफ नीचे की तरफ नहीं गया कि अगर ये माने कि आपको लॉस हुआ होगा, लेकिन जहां ओपन हुआ वहां से ऊपर की क्लोजिंग मिली 628 की, तो ट्रेड जहां से मिला होगा वहां से 8-10 रुपए ऊपर, और पुट आपको सस्ती मिली होगी। तो पुट में उतना, मतलब सस्ती इन द सेंस पुट में उतना नुकसान नहीं मिला होगा, लेकिन फ्यूचर्स में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होता है। स्लाइटली, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हार्डली 2 या 3 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रॉफिट अभी फ़िलहाल नहीं होगा। तो आप बिल्कुल 600 की पुट के साथ लॉन्ग्स में रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कल क्रेडिट पॉलिसी अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फॉल भी बड़ा ही देखने को मिलेगा। अब बात करें हम एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक में तो मेरा अपना मन तो अब इन स्टेज के ऊपर आके शॉर्ट करने का बनता है। तो जहां पे क्लोजिंग है वहां पर अगर 730 740 की पुट कॉल बाय करके अगर शॉर्ट किया जाए तो हो सकता है कि हमें ट्रेड तकरीबन 700 तक का देखने को मिल जाए। ये हाईली रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि बुलिश स्ट्रेंथ के अंदर है, क्रॉसओवर है, स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैं अगेंस्ट स्टॉक के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने की बात कर रहा हूं, लेकिन वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि RSI 70 के आसपास है, तो गुंजाइश ऊपर जाने की बिल्कुल थोड़ी सी लगती है और गिरावट की गुंजाइश 40 to 50 पॉइंट्स की लगती है। तो उस ट्रेड के लिए मैं शॉर्ट पे जाने की मैं आपको सलाह नहीं दे रहा है, मतलब जो मैं अपनी एक स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहता हूं। लेकिन स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है, बुलिश साइड पर चल रहा है, तो आप फिलहाल अभी इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। स्टेट बैंक, देखिए स्टेट बैंक में कल के दिन में मैंने कहा था मैं यहां से लॉन्ग तो अभी और ज़्यादा नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं स्टॉक को शॉर्ट भी नहीं करूँगा। रीज़न, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट PSU सेक्टर पर ही पड़ता है और उन्हीं को बेनिफिट्स देने के लिए पॉलिसीज़ ज़्यादातर लाई जाती हैं। और आप ये देखिए 2 दिन एक ही प्राइस के आसपास ट्रेड करने के बाद जहां खुला वहीं से वन वे एक स्ट्रेंथ पकड़ी और 360, यानी इसके ऑल टाइम हाई 373 का प्राइस है, और ये अपने प्राइस से मात्र 13 पॉइंट्स दूर रह गया है। और अब एक चीज़ और देखने वाली है, इसकी RSI देखिए तकरीबन 77-78 के आसपास, और
यहां पर और फर्दर लॉन्ग जाना बिल्कुल नहीं बनता। मेरे हिसाब से एक गिरावट इसमें आनी चाहिए और वो गिरावट तकरीबन 40 पॉइंट्स की होनी चाहिए। तो अब मैं, क्योंकि कल तक तो मैंने मना करा था कि मैं स्टॉक को शॉर्ट नहीं करूंगा और ना ही मैं किसी को सलाह दूंगा, मैं अभी भी जो थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं मैं उनको से ये सलाह जरूर दूंगा कि 360 की आप कॉल बाय करिए और फ्यूचर्स को सेल कीजिए। एक अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ प्रॉफिटेबल वाला मिल सकता है। देखिए, मैं और किसी स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए बातें नहीं कर रहा। मैंने कई स्टॉक्स को बाय में बोला है, कई स्टॉक को सेलिंग में बोला है, लेकिन इस स्टॉक को पिछले 3-4 दिन से मैंने बाय में बोला था। कल के दिन में मैंने इसको कहा था कि अब यहां से बाइंग नहीं करनी। आज की मूव एक और एक्स्ट्रा मिल गई और अब क्योंकि RSI 77-78 के आसपास आ गई है तो अब यहां से एक शॉर्ट पोजीशन कैरी की जा सकती है। हाँ, रिस्क जरूर होगा, लेकिन हमारा रिस्क केवल उतना होगा जितने की हम ऑप्शन बाय करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स और इन इंडेक्स के अंदर जो अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं उनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन को आप मेरी इस वीडियो के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कल की वीडियो के रिजल्ट्स आज कैसे रहे वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देखिए और आज की वीडियो के साथ कंपेयर कीजिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई